जोहत जोहत एक पग ठाड़ी, जोहत जोहत एक पग ठाड़ी, कालिंदी के घाट, कालिंदी के घाट, जोहत रे गैया ठिकाना तेरी, जोहत रे गैया, जोहत रे गैया। झूठी प्रीत करी मन मोहन, झूठी प्रीत करी मन मोहन, वाकपटी की बात, वाकपटी जोहत रे कान्हा तेरी, जोहत रे गैया, जोहत रे गैया। सब गोपियां बाट निहार रही है, राधा रानी घर के दरवाजे पर आकर के बैठी है कि बस कल का ही तो समय है, बीत जाएगा, कन्हैया आएगा फिर ही घर में जाऊंगी। कन्हैया पहुंचे हैं, मथुरा जी पहुंचे हैं, और मथुरा जाकर के दूर कहीं अट्टालिकाओं में एक सुंदर सी झोपड़ी बनी हुई है। अक्रूर जी ने कहा है, लाला वो झोपड़ी जो दिख रही है ना, वो मेरी झोपड़ी है। लाला कभी मौका लगे तो नेक्स्ट मेरे घर भी हो आइए। अरे काका अभी बहुत काम मुझे करना है, अभी मुझे सीधे पिताजी के पास छोड़ो। नंद बाबा और सारे गोप ग्वाल पैदल ही निकल चुके थे। ये रथ में अक्रूर जी के साथ आए थे। सारे ग्वाल वालों ने जब कन्हैया को आता देखा, सब हर्षेण दावा मानश्च, दौड़ते दौड़ते कन्हैया के पास पहुंचे हैं। सब एक सुंदर सा स्थान बना, उसमें गोप ग्वाल, नंद बाबा, कन्हैया, बलदाऊ जी सब विराजमान है। कन्हैया गए और जाकर के पिताजी नंद बाबा को प्रणाम किया और कहा, पिताजी नेक्स्ट अगर आप आज्ञा दो तो हमको मथुरा घूमने की इजाजत मिल जाए, हम मथुरा घूम आए। नंद बाबा ने कहा, नहीं नहीं कान्हा, खबरदार तू एक कदम भी यहाँ से बाहर निकाला, मुझे पता है तू जाएगा 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और तू झगड़ा करने लग जाएगा लोगों से। अरे भाई ये राजाओं का नगर है, यादवों का नगर है, इसमें सब लोग सलीके के साथ, विवेक के साथ रहते हैं। नहीं नहीं, तू ठहरा, जंगल में गाय चराने वाला ग्वाला, तुझे रहना नहीं आएगा, इसलिए तू यहीं रह, कहीं नहीं जाना। तब बलदाऊ जी को इशारा किया। बलदाऊ जी ने कहा, अरे पिताजी जाना चाहता है तो जाने दो ना। तब नंद बाबा राजी हुए, ठीक है, लेकिन कान्हा बिल्कुल भी बाजार में जाना और जाओ तो कोई वस्तु खरीदना मत। पिताजी कहते हैं ना, कुछ सामान मत लेना ज्यादा, खाली घूम करके आ जाना, कुछ खरीदना मत। तो लाला ने कहा कि ठीक है पिताजी, खरीदूंगा नहीं, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो छीन तो लूं। बस खबरदार तू नहीं जाएगा, यहीं बैठ। अरे पिताजी विनोद कर रहा था, माफ कर दो, हमको जाने दो। नंद बाबा ने आज्ञा दी। बलदाऊ जी और कन्हैया दोनों और साथ में गोप ग्वाल सब जाते हैं उस सुंदर से मथुरा का भ्रमण करने। 2 मिनट कोई घोषणा है, उसको आप सुन लें। संचालक लाला भाई अहिर कोई घोषणा कर रहे हैं, उसको सुन लें, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करें। ततस्तुवायकः प्रीतस् तयोर्वेशं कल्पयत् विचित्रवर्णैश्चैलेये रायकल्पेरनुरूपतः।
मथुरा में भ्रमण के लिए भगवान निकले हैं। जमुना जी के तट पर पहुंचे, जमुना जी को प्रणाम किया। काली कामरिया, हाथ में लकड़ी, मोर पंख का मुकुट बना हुआ है, पैर में पाहन भी नहीं है। एक ग्वाले ने कन्हैया को कहा कि कन्हैया, हाँ, बोले देख तो बाजार में लोग घूम रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर झगले इन लोगों ने पहने, कितनी सुंदर सुंदर बगल बंदियां लगाई है, कितने सुंदर पीताम्बर है। अरे हमारे कपड़े तो इतने पुराने हो गए, अगर कहीं से अच्छे कपड़ों की व्यवस्था हो जाए तो कितना आनंद मिले। बोले हाँ चलो देखते हैं कुछ न कुछ। वहीं जमुना जी पर धोबी का घाट था, उस घाट पर पहुंचे। एक हष्ट पुष्ट धोबी वस्त्र धो रहा है, कुछ वस्त्र पड़े हुए हैं। कन्हैया ने जाकर के कहा मामा जी प्रणाम। धोबी ने कहा हाँ भैया बताओ क्या हुआ। बोले मामा जी हमारे पास कपड़े नहीं है, आपके पास बड़े सुंदर सुंदर कपड़े रखे हैं, कृपा करो ना, हम वृंदावन से आए हैं, मैं कृष्ण हूँ, कंस मामा मेरे मामा जी हैं, मैं उनका भांजा हूँ, तो नेक से कपड़े हमको दिवाई दो तो हम भी कपड़े पहन करके फिर जाएंगे मामा जी से मिलने। वो धोबी हंस पड़ा और हंसते हंसते कहा कि अरे ग्वारियों, जीवन भर पोखर का पानी पिया, बेजड़ की रोटी खाई, दही छाछ पी करके बड़े हुए हो, जमुना जी की धूल में रज में लौटते हो और ये राजाओं के कपड़े पहनोगे, भाग जाओ यहां से। कन्हैया ने कहा कि हम तो आपको मामा जी बोल रहे हो और आप ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो। अपने मल को उठाया कि भागो यहां से, नहीं तो कपड़े कूटने का जो मल है इसी से धो डालूंगा आपको। अब एक छोटा सा ग्वाला खड़ा था, वहां ने कन्हैया का हाथ पकड़ के खींचा और कहा कि एक आना। बोले हाँ। बोले लगा एक लपाड़ खींच के, अगर कुछ करेगा तो फिर पीछे में खड़ा हुआ हूं, चिंता मत कर। जैसे ही वो धोबी मारने के लिए आता है कृष्ण को, भगवान कृष्ण ने एक मुक्के की मारी मुंह के ऊपर, सिर धड़ से अलग हो गया उसका। कपड़े उठाए और कपड़े उठा करके पहनने लगे तो किसी का हाथ यहीं तक पहुंचे, किसी का पैर यहां तक पहुंचे, क्योंकि ग्वाले सब छोटे और कपड़े बड़े बड़े। तो फिर यहाँ से एक दर्जी के पास गए, उस दर्जी को जाकर के कहा कि दादा ये कपड़े थोड़े छोटे कर दोगे, हमारे पहनने लायक कर दोगे, हम राजा से मिलने जा रहे हैं, कंस के हम भांजे हैं। ये दर्जी राम जन्म के समय का दर्जी है। जब दशरथ जी महाराज ने सूचना दी सबको कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, तो इस दर्जी ने बड़े सुंदर सा झगला तैयार किया राम जी को, कल पीले रंग का, कि कल राम जी का जब बर घोड़ा निकलेगा नगर में तो राम जी को ये सुंदर सा झगला में भेंट करूंगा, वो इसको पहन करके राजगादी पर बैठे होंगे। और जैसे सुबह हुई ना, सूचना मिली कि राम तो वन में जा रहे हैं, तो ये दर्जी दौड़ा दौड़ा आया, खूब रोया, खूब विलाप किया। बोले महाराज मैंने तो आपके लिए वस्त्र धारण किया था, तैयार किया था, और आप इस वस्त्र को नहीं पहन के वल्कल वस्त्र धारण किए हैं। ये बात कहते कहते राम जी के चरणों में सिर रखा और उस दर्जी का देह समाप्त हो गया। तो उसकी पत्नी को राम जी ने कहा था कि ये चला गया है, लेकिन अगले जन्म में, आज तो इसने तैयार किए हैं कपड़े, लेकिन जब इसका अगला जन्म होगा ना, और मेरा जब अगला अवतार होगा, तो मैं इसके तैयार किए हुए कपड़े नहीं, इसके हाथों से कपड़े पहनूंगा। आज ये दर्जी, इसने कहा कि देने के लिए कुछ है, कपड़े छोटे करूंगा तो कुछ देना पड़ेगा। लाला ने कहा कि बाबा हमारे पास तो कुछ भी है नहीं, खैसा रहता ही नहीं, जेब ही नहीं, तो पैसा कहाँ से होगा। बोले ठीक है पैसा नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए। बोले लाला कपड़े में छोटे कर दूंगा, लेकिन इस कपड़े की सिलाई के बदले में इतना तुमसे लूंगा कि ये सब कपड़े में तुम सबको अपने हाथों से पहनाऊंगा, अगर हाथों से पहनना चाहो तो मैं सिल देता हूं। उस दर्जी का भगवान ने कल्याण किया। यहाँ से आगे बढ़े, माली से जाकर के फूल, भगवान ने फूलों की माला धारण करी। अब चंदन की जरूरत पड़ी तो एक कुब्जा नाम की 3 जगह से टेढ़ी वक्र कुरूप नारी यहाँ चंदन की सेवा करने का काम करती थी। राजा कंस के लिए चंदन घिस करके ले जा रही होती है। मार्ग में कृष्ण आते हैं। कृष्ण ने उनको कहा कि अरे सुंदरी, जरा सा नेक सो चंदन हमें भी दे दो।
कुब्जा को आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा था। कुब्जा रुक गई, लाला मोए तो सुंदरी कहवे, अरे मेरो मुख देख लेगो तो डर जावेगो, गुबड़ो करनो पड़ेगो घर पर तेरी माई को। लाला मैं सुंदरी ना हूं। अरे नहीं नहीं, शरीर का जो स्वरूप होता है, शरीर सुंदर होता है, लेकिन आत्मा का धर्म जो है शरीर कुरूप होता है, शरीर सुंदर होता है, लेकिन आत्मा जो है वो समय हमेशा दिव्य रहती है, हमेशा तेज से परिपूर्ण रहती है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कुब्जा के पैर के अंगूठे पर अपने पैर का अंगूठा रखा और कुब्जा की ठोड़ी को, दाढ़ी को धीरे से अपने अंगूठे से ऊपर की ओर किया तो कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो सीधी हो गई और मानो स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर। कुछ भी नहीं किया, अभी तो चंदन दिया भी नहीं है। कुब्जा ने कछु काम न कीना, शाम को बस में कीना, बिरह अगन है मुश्किल जीना, किसी विधि होगा मिलना, हो सकी किसी विधि होगा मिलना, नारी बन गई। इस कुब्जा ने क्या साधना करी थी साहब? आप कुछ करो, आप भक्ति करो, आप ज्ञान करो, आप वैराग्य से जियो, आप ज्ञान से जियो, तब परमात्मा मिले तो समझ में आता है। लेकिन इस कुब्जा ने तो कुछ भी नहीं किया। कुब्जा ने कछु काम कीना, शाम को बस कीना, मुश्किल जीना, मुश्किल मिलना, हो सकी किसी हो भी आन मेरे दिल की पूरत आस, आओ बजाओ बांसुरिया। आगे बढ़े, धनुष यज्ञ था, उस धनुष को करेन वामेन सलिलम मुद्रितम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम विकृष्य प्रभंज मध्यतो यथेक्षु दंड मदकर्युरुक्रमः। एक कुबड़िया पीड़ नाम का हाथी आया, भगवान ने उस कुबड़िया पीड़ के हाथी का भी अंत किया। धनुष यज्ञ की भूमि में गए, शिव धनुष को भगवान तोड़ दिए। किसी ने जाकर कंस को कहा, अरे क्या कर दिया तुमने? वो जो तुम्हारा काल वहां रह रहा था तभी तक ठीक था, उसको यहाँ क्यों बुला लिया तुमने? क्या हुआ? बोले उसने कुबड़िया जो हाथी था उसका अंत कर दिया, हमारे जो राज धोबी था, राज रजक था, उसका उसने अंत कर दिया। अरे कुब्जा की ठुड्डी को उसने अपने हाथ के अंगूठे से जैसे स्पर्श किया, वो कुब्जा सुंदरी बन गई। इस ब्रज में, वहां वृंदावन में तो वो लीला करता ही था, उसने मथुरा में आकर के भी लीला करना शुरू कर दी। कंस जल्दी चलो। महाराज कंस सुंदर सा मुकुट धारण करके मल्ल युद्ध की उस भूमि में जाकर के बैठते हैं और चाणूर और मुष्टिक जैसे ही आकर युद्ध में
चुनौती देते हैं इन सब ब्रजवासियों को। उस समय मेरे गोविंद और बलदाऊ जी दोनों आते हैं। चाणूर के साथ कृष्ण का, मुष्टिक के साथ बलदाऊ जी का सुंदर युद्ध होता है। बलराम जी ने मुष्टिक के ऊपर एक मस्तिष्क पर मुष्टिक का प्रहार किया। रुधिर का वमन करते हुए रुधिर की खून की उल्टियां होने लगी मुष्टिक की, और मुष्टिक उस समय धरती पर गिर पड़ा। बलराम जी 7 बार कन्हैया ने चाणूर को उठा करके घुमा करके जैसे ही धरती पर गिराया, चाणूर के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले कृष्ण कन्हैया लगी है। कोई धनुष बाण नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई गदा नहीं, केवल हाथ से मल्ल युद्ध से चाणूर और मुष्टिक का कन्हैया ने अंत किया। और एक ही जैसे एक और सैनिक आया, उस सैनिक को मारने के लिए कन्हैया ने हाथ उठाया। सैनिक हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, ठाकुर मैं तो आपका भक्त हूँ, ये तो उसकी रोटी खाता हूँ, इसलिए आपसे युद्ध करने चला आया, बाकी हूँ तो मन ही मन आपका सेवक। कन्हैया ने उसको छोड़ा और छोड़ते ही एक छलांग लगाई, और छलांग लगा करके भगवान कृष्ण कन्हैया सीधे कंस के सिंहासन के पास गए। कृष्ण को एक भुजा का प्रहार किया, कृष्ण को पछाड़ दिया, मुकुट गिर पड़ा कंस का, और कृष्ण भगवान कंस की छाती पर जाकर के बैठ गए। कंस आवाज लगा रहा, चाणूर कहाँ है, मुष्टिक कहाँ है, मल्ल कहाँ है? सब लोगों का नाम लिया। बोले सब चले गए हैं और बहुत जल्दी तुम भी उनके पास जाने वाले हो। कृष्ण ने मुकुट के बिना जो कंस का शीश है उसके केश को पकड़ के खींचा, कंस को खड़ा किया। कंस आवाज देता, अरे कन्हैया छोड़ दे मुझको, अरे मेरे केश मत खींच, बहुत तकलीफ होती है। कृष्ण ने कहा तकलीफ होती है केश खींचने से? मामा जी, जब मेरी माँ देवकी के केश को पकड़ के रथ से उतार कर घसीटते हुए चौराहे पर लाकर के प्राण दंड देने का प्रयास किया था, सोचो जरा मेरी माँ के केश को कितनी तकलीफ होगी, मेरी माँ देवकी को कितना कष्ट हुआ होगा। अब भोग पा रहे, अब समझ पा रहे हो उस कष्ट को। बलदाऊ जी ने कहा कन्हैया अधिक बातें मत कर, समय खराब मत कर। युद्ध हुआ, कंस असहाय हो गया, और भगवान कृष्ण कंस की छाती पर बैठ करके अपनी भुजाओं के बल से, उस नारायण बल से कंस की छाती को विदीर्ण कर देते हैं और कंस का उद्धार होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये कंस जो है ना, ये उन जय विजय वाले अवतारों का पात्र नहीं है। भगवान कृष्ण कंस को मारने के लिए नहीं बाध्य नहीं थे। भगवान कृष्ण शिशुपाल और दंतवक्र को मारने के लिए बाध्य थे। जो जय विजय को श्राप मिले थे 3 जन्मों तक राक्षसी वृत्ति में आना है, तो ये जय विजय पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने थे, दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण बने थे, और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने थे। कंस नहीं बने थे। कंस तो पापाचार के कारण उसके पापों का आज अंत किया गया। उग्रसेन जी महाराज को कारागार से निकाला गया, और राजा के पद का उपयोग करते हुए उग्रसेन जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने माँ देवकी और वसुदेव जी को मुक्त कराया। देवकी और वसुदेव जी ने दोनों ने भगवान कृष्ण को गले लगाया है। आज जन्म लिया उसके बाद से लेकर अब कहीं जाकर के ये 11 साल और 54 दिन के बाद ये बेटा अपने माता पिता से मिल रहा है, हृदय से लगाया है। यहाँ कृष्ण ने नंद बाबा को कहा कि बाबा अभी मुझे यहाँ थोड़ा काम और करना है, आप अगर यहाँ अधिक समय रहेंगे तो ब्रज का कार्य प्रभावित होगा, अपने क्षेत्र का कार्य प्रभावित होगा, आप यहाँ से चले जाइए, मैं शीघ्र ही यहाँ का काम करके लौट आऊँगा। नंद बाबा को जब कृष्ण ने ये बात कही, नंद बाबा का मन भारी होने लगा। नंद को लगा कि लगता है ये छलिया अब आने वाला नहीं है। कृष्ण क्या काम है, कहो ना भाई, हम सब मिलकर के कर लेते। नहीं नहीं पिताजी, आप अगर नहीं जाएंगे तो ये सब ग्वाले नहीं जाएंगे। मधुमंगल, श्रीदामा, सारे ग्वालों को कृष्ण ने कहा कि तुम सब ब्रज लौट जाओ, तुम सब लोग वृंदावन लौट जाओ, मैं शीघ्र यहाँ का काम पूरा करके लौट आऊंगा। ब्रजवासियों ने अनमने मन से कृष्ण से विदा ली। क्या खबर थी इन विचारों को कि कृष्ण आज हमको छोड़ रहा है, अब कभी हमसे मिलने के लिए नहीं आएगा। यहाँ से सब वृंदावन पहुंच गए ब्रजवासी, और यहाँ कृष्ण भगवान का अभी तक कृष्ण ने केश तक नहीं कटवाए थे, जन्म से लेकर अभी तक के।
केशांत संस्कार हुआ, मुंडन हुआ, गर्गाचार्य जी ने मुहूर्त निकाला और उनको विद्या अध्ययन के लिए उज्जैन पहुंचाया। हम लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं साहब, मालवा के क्षेत्र के लोग, कि हम उज्जैन बाबा महाकाल के क्षेत्र में रहते हैं। भले ही उत्तर प्रदेश में, भले ही वृंदावन में भगवान कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ, वृंदावन में कृष्ण पले बढ़े, लेकिन उनको विद्या अध्ययन के लिए हमारे उज्जैन में आना पड़ा। उनकी विद्या अध्ययन हमारे उज्जैन में महर्षि सांदीपनि ऋषि के आश्रम पर हुई। उद्धव जी भी उनके साथ है, बलदाऊ जी साथ है, और सुदामा नामक ब्राह्मण से उन्हीं सांदीपनि ऋषि के आश्रम में कृष्ण की मित्रता होती है, मैत्री होती है। विद्या अध्ययन करके भगवान श्री कृष्ण वापस लौट आते हैं और यहाँ आज माँ देवकी अपने हाथों से भोजन बना करके कन्हैया को भोग लगाती है। कन्हैया भोजन करते हैं, संध्या का समय है, कन्हैया अटारी में बैठे हुए हैं, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और कन्हैया की नजर मथुरा से उस पार वृंदावन की ओर कन्हैया के नैन है। नंद बाबा ने यह दर्शन किया। नंद बाबा ने उद्धव को जाकर के कहा, लगता है कृष्ण थोड़ा चिंतित है, तुम जाकर के उससे बात करो। उद्धव जाते हैं, जाकर भगवान श्री कृष्ण से चर्चा करते हैं कि कन्हैया क्या हुआ, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो, तुम्हारी काया क्रश होने लगी है, क्या ऐसा है जो तुम्हें प्राप्त नहीं है, इसके कारण तुम चिंता करते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मैं ब्रज को नहीं भूल पाता हूं। ब्रज की गोपियां, उनका भाव दर्शन करो उद्धव, कैसे कैसे मुझे चुल्लू पर छाछ पिलाती थी वो गोपियां और मैं उस छाछ को पीने के लिए नाचता था। उद्धव इस मथुरा के राजसी वैभव मुझे कष्ट देते हैं। मुझे घास फूस की साथरी पर पत्थर का सिरहाना लगाकर उन ग्वालों के साथ वन में भ्रमण करते हुए दोपहर का जब राजभोग हो जाता था और थोड़ा सुस्ताने का मन करता था तो कोई ग्वाला मुझे अपनी गोद में सुला लेता था, मुझे नींद लग जाती थी, मुझे विश्राम का अनुभव होता था। उद्धव मुझे बहुत याद आती है उन ग्वालों की गोद की। उद्धव ए भाई, मेरे प्रेम में वो गोपियां आह्लादित हुई, अपने पतियों को छोड़ करके मेरे साथ में रास क्रीड़ा करने आ जाती थी। मैं जब मुरली को बजाता था, गोमाताएं दौड़ दौड़ करके, गोवत्स वो बछड़े उछाले भर भर के मुझे आकर के घेर लेते थे और वो गोमाताएं मुझे आकर के मेरे शरीर को चाटती थी। उन गोमाताओं का वो स्पर्श मुझे याद आता है। उद्धव मथुरा में मेरा मन नहीं लगता भाई। कहते कहते कन्हैया रोने लगे। उद्धव का हाथ पकड़ के कहते हैं, उद्धव एक बात बताओ भाई। हाँ गोविंद, क्या मुझे गोपियों की इतनी याद आती है, क्या मुझे यशोदा माँ की इतनी याद आती है, तो क्या वो सब भी मुझे याद करते होंगे? उद्धव मुस्कुरा करके, ये कैसी बात कर रहे हो कन्हैया, तुम परब्रह्म परमात्मा हो, तुम भगवान हो। कौन मिलता है इस संसार में, कौन बिछड़ता है इस संसार में? जोग वियोग भोग फल मन्ना। नदी में बहने वाले काष्ठ के समान जैसे काष्ठ मिल जाती है और फिर कहीं धारा के प्रवाह में काष्ठ अलग हो जाती है, ऐसे ही संसार में संबंध बनते हैं और संबंध बिछुड़ जाते हैं। एक परब्रह्म परमात्मा होकर के तू रो रहा है इन गोपियों के लिए। अरे उद्धव, मैं उन गोपियों के लिए सर्वस्व हूं भाई, सर्वस्व। उद्धव मेरा एक काम करोगे भाई? बोलो। बोले मैं तो अगर वृंदावन लौटूंगा तो मैं फिर वृंदावन से लौट नहीं पाऊंगा, आ नहीं पाऊंगा। भाई मेरा अनुकूल संदेश लेकर के गोपियों के पास जाओ और उन गोपियों की जो दशा है, गोपियों का जो संदेश है, क्या गोपियां भी मुझे याद करती है, वो आकर के मुझे संदेश सुनाओ। उद्धव हंसने लगे। ज्ञान है, भक्ति रुलाती है, ज्ञान हंसाता है। उद्धव कह रहे एक परब्रह्म परमात्मा तत्व को जो वियोग हो रहा है अपने भक्तों से, उस भक्तों का, उस परमात्मा का संदेशा लेकर उन भक्तों के पास एक ऋषि, बृहस्पति ऋषि का शिष्य
उद्धव वो संदेश लेने के लिए जाए उनके पास। कन्हैया ने आग्रह किया, उद्धव ने कहा ठीक है रोना बंद करो, मैं 1-2 दिन में चला जाऊंगा। नहीं, भोर होते ही चले जाना। सुबह होते ही उद्धव निकले हैं वृंदावन यात्रा के लिए, और वहां वृंदावन की दशा है साहब, उसका दर्शन करो। जिस दिन से कन्हैया गए हैं उस दिन से गोपियां जो हती एक पग फाड़ी कालिंदी के राधा जी बैठी है एक वृक्ष का सहारा लिए, गोपियां बैठी है और ग्वाल इन सब से आगे जाकर के बैठे हुए हैं। मधुमंगल श्री दामा सब ग्वाले बैठे हैं। उद्धव बाबा आए हैं, रथ से उड़ती हुई धूल, चमचमाती ध्वजा, गोपियां बैठी है। राधा जी कदम्ब के वृक्ष का सहारा लिए। एक गोपी आई, आप दृश्य की परिकल्पना करना, और गोपी आकर के कहती है कि लगता है आज भी सांझ होने वाली है, आज भी लगता है कन्हैया नहीं आएगा। इतने दूसरी गोपी ने कहा, अरे मैंने तो रात को सपने में देखा था कन्हैया को, मेरे हाथ से उसने माखन खाया। इसने दूसरी गोपी आई, अरे मेरे हाथ से तो उसने छाछ पी। तीसरी गोपी ने कहा, मैंने तो अपने आंगन में आज उसको सपने में खूब नचाया। चौथी गोपी आकर के कहती है, मैंने सपना देखा और सपने में वो कन्हैया मेरे हाथ को पकड़े हुआ है और मैं उसके हाथ को खींच रही हूँ, वो अपने हाथ को खींच रहा है और कह रहा, गोपी मोए छोड़ दे, गोपी मोए जाने दे, गोपी मोए छोड़ दे, गोपी मोए जाने दे, मैं नेक से समय के बाद लौट आऊंगा। और मेरा हाथ छुड़ा करके वो गया दूर सुदूर चंद्रमा के लोक में, न जाने कहाँ वो विलीन हो गया। सब अपने अपने सपने की बात कर रहे हैं। राधा रानी की आंखों से आंसुओं की धारा मानो सूख गई हो। किसी बड़ी गोपी ने कहा, राधा